कितनी जगह साई हो रही है मेरी बिग सिस्टर लो। लोग किस किस तरह की बातें करेंगे अब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा री, अगर दिव्या भाभी ने अपने भाई को नहीं बताया तो फिर किसने बताया? कौन सी दुनिया में रहते हो आप सबके सब? हर किसी के फोन में चमक रहे हैं स्मिता और प्रतीक के शादी के फोटो। ये देखिए, स्मिता ने खुद डाला है ये, और साथ में प्रतीक का नाम भी जोड़ दिया है। बता भी ना, इसे पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए था। पर मैं क्यों दुनिया को नहीं बताऊंगी रीत? शादी की है रीत मैंने, वो भी प्यार करके, मन से, रजामंदी से। और आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाता ना। रीत, मेरी आधी से ज्यादा फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, तो मुझे भी उन्हें बताना है कि मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। और उससे भी ज्यादा तो इस दिव्या को इसकी ऐसी जगह दिखानी है। तो जितनी मर्जी छुरी कैंची चला ले कि मेरे और प्रतीक के अटूट बंधन को नहीं तोड़ सकती। सुना सुना आप लोगों ने क्या बकवास किए जा रही है। मैं मिस मुरैना हूं, मेरी कोई इज्जत है मुरैना में। ग्वालियर के सबसे अच्छे खानदान में मेरी शादी हुई है, मेरी कोई साख है। और इसकी ऐसी वाहियात बातों की वजह से लोग क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। लोग तो यही कहेंगे ना कि ब्यूटी क्वीन होकर अपने पति को नहीं संभाल पाई। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी लोगों में। स्मिता चल मेरे साथ, चल। स्मिता मेरी बात सुन, हम इस घर के कुछ लोगों जैसे नहीं हैं। देख, हम अपने दिमाग से पहले अपने दिल की सुनते हैं। तो तूने जब दिव्या भाभी के साथ ये सब कुछ किया तो तेरे मन ने एक बार भी तुझे मना नहीं किया। तू नहीं जानती है, तुझे नहीं पता कि उनके रिश्ते में सब कुछ कितना खराब था। तुझे पता है प्रतीक का दम घुट रहा था। इनफैक्ट वो मरने तक की बात कर रही थी। अब अगर दिव्या उन्हें इतना टॉर्चर कर रही थी, इतनी नफरत दे रही थी इस रिश्ते में, और मैंने इतना प्यार दिया, तो मेरी गलती तो नहीं है ना। उनके रिश्ते में कुछ भी चल रहा है वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। और प्रतीक भैया कोई छोटे बच्चे हैं जिन्हें तुझे संभालना है। और अगर उनके रिश्ते में इतनी ही प्रॉब्लम्स थी तो तुझसे शादी करने से पहले प्रतीक भैया को दिव्या भाभी को डिवोर्स देना चाहिए था। तुझे पता है तुम दोनों की शादी ने सब खराब कर दिया, मेरे लिए भी तेरे लिए भी। और तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तू चैन से इस रिश्ते को निभा पाएंगी? दिव्या भाभी के भाई को देखा था कितने गुस्से में थे, तेवर देखे उनके। वो ये सब चुपचाप नहीं सहेंगे। दिव्या बहू रीत की कभी नहीं बनी, इसलिए रीत ने जानबूझकर अपनी लालची छोटी बहन को प्रतीक के पीछे लगा दिया। दोनों बहनों ने मिलकर मेरे प्रतीक को फंसाया है। रीत ने क्या किया क्या नहीं किया इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ मैं प्रतीक को कैसे मार सकता हूँ। देखो मोंटी, आज के बाद ये कभी मत कहना कि रीत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई सुधीर को इसी रीत ने जेल में डलवाया था। क्या? हाँ, उसी दिन से दिव्या बहू और रीत में जंग छिड़ी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिव्या बहू सामने से वार करती है, लेकिन रीत चुपके से पीछे से वार करती है। तभी तो सबकी नाक के नीचे से किसी को बिना बताए उसने अपनी बहन के साथ प्रतीक की शादी करवा दी, और ये जंग जीत गई। और तुम्हारी बहन को पूरी दुनिया के सामने उसने तमाशा बनाकर रख दिया। देख, तू मेरी बहन है इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी बहुत टाइम है। तू अभी भी चाहे तो इस रिश्ते से पीछे हट सकती है। इससे पहले तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो इस रिश्ते से पीछे हट जा प्लीज। तो ये सब इसलिए बोल रही है ना ताकि कोई तुझे कुछ ना बोले, ताकि तेरे ससुराल में कोई तुझ पे उंगली ना उठाए, तेरी जगह सही बनी रहे। मेरी शादी, मेरा पति, मेरी खुशी, इसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अगर होती ना रीत तो तू मेरे साथ खड़ी होती, मेरा साथ देती दिव्या को घर से बाहर निकालने में, ना कि मेरे अगेंस्ट खड़ी होती। मुझे गलत समझ रही है। रीत प्लीज, मैं तुझे गलत नहीं समझ रही हूँ, बट तू ये बात समझ ले कि मैं यहाँ सिर्फ मेरे पति की वजह से हूँ, और कोई भी मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर सकता। तो मोंटी बेटा, तुम्हें अब ये समझना है कि तुम्हें किससे बदला लेना है। तुम्हें तो उसे खत्म करना है
जो सबको कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचाती है। तुम रीत को वहां चोट दो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये कैसे संभव है? आओ बैठकर समझाती हूँ। मोंटी, तुम रीत से उस इंसान को छीन लो जिसकी वो सच में परवाह करती है। उसका पति राघव सूर्यवंशी, उसके पैसों की मशीन, उसकी ढाल, उसकी जीत की ट्रॉफी, जिसके बलबूते पर वो इस घर में सांस लेती है। तुम राघव को छीन लो, फिर देखो रीत कैसे टूटकर तुम्हारे सामने बिखर जाएगी। मोंटी, मैं दिव्या को प्यार से मिस मुरैना बुलाती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। पूछ लो दिव्या बहू से, मैंने कभी उसे बहू नहीं माना, अपनी बेटी समझा है। मेरी सारी बहुओं में वो मेरी सबसे प्रिय है और उसके साथ बुरा होता देख मेरा दिल टूट रहा है। और सच कहूं तो दिव्या की सौतन स्मिता को इस घर से भगाने का ये कमाल का तरीका है। एक बार राघव और रीत का हाथ उस स्मिता के सर से हट जाए, फिर देखो 2 मिनट में अपनी औकात में आ जाएगी। अरे लोअर मिडिल क्लास की साधारण घर की बेटी है वो। उसके परिवार में इतना दम नहीं है कि वो 2 दिन भी शादी को टिका कर रख सके। तो तुम समझ रहे हो, इस सब की जड़ है वो रीत रिपोर्टर। अगर अब किसी भी मुश्तंडे ने मेरे पति को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी। स्मिता मेरी बात सुन। स्मिता रुक। भैया आज आप खुद को रोकेंगे नहीं। मोंटी जी, कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लीजिएगा। चलो रे। भैया आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको प्रतीक को उसकी किए की सजा देनी पड़ेगी। तू मेरी बहन है, तुझे तो इंसाफ में हर हाल में दिला के ही रहूंगा, लेकिन अपने तरीके से। इसने जो गलती की है ना, इसकी कीमत तो किसी न किसी को चुकानी ही पड़ेगी। भैया बुआ जी ने ऐसी क्या बात कही है इन्हें तो ये ऐसे ही चले गए? पक्का बुआ जी ने कुछ तो खेल खेला है, पर क्या? सॉरी राघव, आपका बहुत मन था ना वेकेशन पे जाने का। कोई बात नहीं, जब घर में इतनी परेशानी चल रही हो तो हम वेकेशन पे कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है जो अपनी फैमिली से पहले मेरी फैमिली के बारे में सोचे, जो अपनी बहन के साथ नहीं दिव्या भाभी के साथ खड़ी है।
तुम्हें पता है रीत, अगर घर में ये प्रॉब्लम नहीं चल रही होती ना तो मैं हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाने का वेट नहीं करता, अपने रूम को ही हनीमून डेस्टिनेशन बना देता। राघव आप भी ना। अब अच्छा एक बात बताइए, जब दिव्या भाभी के भाई ऐसे अचानक से बिना कोई धमकी दिए, बिना मारपीट किए चले गए तो आपको अजीब नहीं लगा? फिर उन्होंने जैसे गुस्से में मुझे लुक दिया और फिर आपको लुक दिया, मतलब थोड़ा तो अजीब था ना वो। रीत, बुआ जी ने बात की तो थी उनसे, और तुम्हें पता है बुआ जी जैसा शब्दों का जादूगर हमारे पूरे घर में कोई नहीं है, और ऐसे क्राइसिस उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। उन्होंने पक्का उन्हें समझाया होगा, उनका गुस्सा शांत करवाया होगा, वरना प्रतीक की आज खैर नहीं थी। पर बुआ जी ने ऐसा भी क्या कह दिया कि उनका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया? पता नहीं रीत, और इतनी परेशानी में मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है ठीक से। सर जब आपका चक्रा है तो उसे एक ही चीज पकाए, मेरे हाथों की मालिश। मेरी परेशानी का सबसे बेस्ट इलाज। चलिए चलो। मम्मी, वहाँ पे सब कैसे है? कुछ खास ठीक नहीं है बेटा, खासतौर के तेरे चाचा जी घर से टूट से गए। जब से वहां से आए उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। सुमन बता रही थी कि वो पूरी रात बार बार सिर्फ करवटें बदल रहे थे और खुद बता रहे थे कि स्मिता उनके लिए मर गई है। पर सच तो यह है रीत कि वो स्मिता को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं बेटा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि स्मिता ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हो जाएगा, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कितना भी समझा वो मेरी बात मानने ही नहीं वाली है। उसके लिए तो हम सब जैसे उसके दुश्मन बन गए। तू बता ना री, तू कैसी है? पक्का शारदा जी और दिव्या ने सब बातों का दोष तुझे ही दिया होगा, खासतौर की तरह जब स्मिता ने ये कह दिया है कि तू पहले से सब कुछ जानती थी। ऐसा तो होना ही था मम्मी, अब स्मिता इस परिवार का हिस्सा बन गई है, तो अगर वो कुछ भी करेगी तो उसका परिणाम हमें भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल नहीं सकती, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत करो। आज उसका रिश्ता तेरे घर पे नहीं हुआ होता तो आज तेरे लिए चीजें इतनी खराब नहीं होती। और अब देखना, अब ना चाहते हुए भी तो इन सब में फंस गई है। ये चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इन सब से बाहर कैसे आएगी। मैंने कहा ना, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, और थोड़ा टाइम बीतने देते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तब तक आप प्लीज अपना और चाचा चाची का ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। मिस मुरैना के गुंडे भाई मोंटी का निशाना राघव और रीत की तरफ मोड़कर ना मैंने सिर्फ अपने बेटे प्रतीक को बचाया है, बल्कि अपने मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। वो देख, राघव किडनैप होगा और रीत परेशान होकर उसे ढूंढती फिरेगी। तो समझ रहा है ना, इससे हमारे मकसद को पूरा करने में हमें आसानी होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो बन ही चुके हैं। हमें इंतजार था कि राघव और रीत घर से दूर चले जाएं, जो अब बहुत जल्द वो जाने वाले हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़िए उन्हें प्लीज। गोली मार दूंगा, चल। अब जो कुछ राघव का है वो
वो सब हमारा होगा। जय हो माँ, आपकी जय हो। फूफा जी, पूरा भाभी, दिव्या भाभी, बुआ जी प्लीज जल्दी। क्या हुआ? और राघव को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए हैं। राघव किडनैप? किसका काम हो सकता है ये? तुमने उसकी शक्ल देखी थी? मैंने शक्ल नहीं देखी, उनका फेस कवर था। मैं कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उनके पास गन भी है। प्लीज मेरे राघव को बचा लीजिए। फूफा जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे राघव वापस चाहिए। बेटा हम लोग राघव को वापस लेके आएंगे। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। एक मिनट पापा। दिव्या सच सच बताओ, ये सब तुम्हारे मोंटी भैया ने किया ना? क्या बकवास कर रहे हो प्रतीक? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। उस दिन जाते जाते जैसे राघव भैया को घूर के गए थे ना, वो उसी टाइम समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। कुछ भी फालतू बकवास मत करो प्रतीक। वैसे भी राघव ब्रो ने मेरे साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है वो तुमने किया है। तो अगर मोंटी भैया को किसी को किल और किडनैप करना है तो वो तुम्हें करेंगे, राघव ब्रो को नहीं। मुझे करेंगे? हाँ, हाँ बिल्कुल दिमाग सही है क्या? बस कीजिए आप लोग, इस सबका समय नहीं है अभी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं रीत, पुलिस को फोन मत करो अभी। बुआ जी प्लीज मुझे राघव को वापस लाना है। रीत, हम सब चाहते हैं कि मेरा राघव बेटा घर वापस आए। सिर्फ अकेला रिश्ता नहीं है तुम्हारा उसके साथ। शारदा रीत ठीक कह रही है, उसे पुलिस को फोन करने दो ना। आप भी ठीक से सोचिए ना, क्या पता जो प्रतीक कह रहा है वो सच हो। अगर सचमुच मिस मुरैना के भाई मोंटी ने हमारे राघव को अगवा किया है और हमने उसके पास पुलिस भेज दी तो वो भी तो पुलिस को बताएगा ना कि उसकी बहन के साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। फिर प्रतीक और स्मिता दोनों जेल जाएंगे क्योंकि सिर्फ प्रतीक ने नहीं, स्मिता ने भी कानून तोड़ा है। बुआ जी मुझे ये सब नहीं पता, प्लीज मुझे राघव को वापस लाना है। बुआ जी प्लीज फोन कीजिए। एक बार सोचो, मम्मी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। अगर राघव भैया को सच में मोंटी भैया ने किडनैप किया है, हमें पुलिस के पास जाकर बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम मोंटी भैया को भी तो कॉल कर सकते हैं ना, हम उन्हें समझा सकते हैं। दीपा भाभी आप प्लीज अपने भैया को फोन करिए ना, उनसे कहिए ना राघव को छोड़ दे। रीत देखो, अगर ये सब कुछ मोंटी भैया ने किया है ना तो वो खुद फोन करेंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि वो मेरे भैया है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। शीत भाभी प्लीज, जैसे दिव्या भाभी कह रही है, प्लीज कर लीजिए ना प्लीज। भैया को कोई भी नुकसान पहुंचे प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुआ जी की कोई चाल है। मुझे बुआ जी से बात करनी होगी। तुम रीत से उस इंसान को छीन लो जिसकी वो सच में परवाह करती है, उसका पति राघव सूर्यवंशी। तो दिव्या की सौतन स्मिता को इस घर से भगाने का ये कमाल का तरीका है। मोंटी, तुमने मुझे किडनैप किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के राजा हो जो तुम मुझे किडनैप कर लोगे और मुझे ढूंढते हुए कोई यहां तक नहीं पहुंच पाएगा? ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम्हारी बीबी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। रीत का दिव्या भाभी से क्या लेना देना है? मैं यहाँ नहीं रहता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ की हर बातों से अनजान हूँ। तुम्हारी बीबी अपनी बहन को यहाँ इसलिए लेकर आई कि वो मेरी बहन के जिंदगी में जहर घोल सके। तुम्हारी बीबी की वजह से मेरा भाई जेल गया। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी बीबी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दे रही है और मैं होने दूंगा? रीत ने दिव्या भाभी की लाइफ में जहर नहीं घोली, जहर तुम्हारे दिमाग में किसी ने घोल दिया है, तुम्हारी सोच में घोल दिया है। तुम्हें पता है रीत वो इंसान है जिसने दिव्या भाभी के लिए सबसे पहले स्टैंड लिया था, अपनी बहन के खिलाफ जाके दिव्या भाभी का साथ दिया। रीत ने कुछ गलत नहीं किया। खोलो मुझे। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में रीत का सबसे बड़ा हाथ है। देखो मोंटी, तुम्हें अब तुम देखो।
तुम शहर के लोग बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, लेकिन हम बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते हैं। मैंने कहा कॉलेज बांधो इसको। अब कौन सा नया खेल खेला है आपने बुआ जी? आपके कहने पे मोंटी भैया ने किडनैप किया है ना राघव को? मेरे कहने पर किडनैप किया राघव को? ये तुम क्या नाम शराब बोल रही हो? इस घर में, इस परिवार में, इस शहर में, इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है ना, तो उसकी अकेली जिम्मेदार मैं नहीं होती हूँ, समझे तुम? शराफत का नाटक मेरे सामने मत कीजिए बुआ जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पहले आपने मुझे और राघव को देश के बाहर भेजने की कोशिश की, और जब आप उसमें नाकामयाब हो गए तो आपने मोंटी भैया को राघव के पीछे लगा दिया। प्रतीक भैया की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आया है, लेकिन अभी भी आप राघव की जायदाद हासिल करने के मकसद में लगी हुई है। बुराई की कौन सी काली मिट्टी से बनी है आप बुआ जी, जो हर वक्त आप बुराई का रंग दिखाती रहती है हर जगह? रीत, मुझे बुरा भला कहकर अगर तुम्हारे दिल को चैन मिलता है ना, तो बोलती रहो। मैंने आज तक जो जो गलत किया है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है। मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि राघव के किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। है, आप ही का हाथ है। मैं जानती हूँ ये सारा किया धारा आपका है। आपने ही मोंटी भैया के दिमाग में राघव के खिलाफ जहर भरा होगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें समझाने के लिए अंदर नहीं लेके गई थी, तब तक वो प्रतीक भैया पे गुस्सा थे, और जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए और राघव के लिए नफरत देखी। वरना बताइए ना, अगर प्रतीक भैया ने उनकी बहन के साथ गलत किया है, उनकी बहन को धोखा दिया है, तो वो राघव के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों उन्होंने राघव को किडनैप किया? क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में जहर घोला है, उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है कि प्रतीक भैया और स्मिता की शादी की जिम्मेदार मैं और राघव है। यही किया है ना आपने? मेरी ना काफी उम्र हो चुकी, और इस धरती पर अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए एक बात को बार बार दोहराकर मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। तो ना अब मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी और ना ही कोई सफाई। जाओ यहाँ से, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। बुआ जी, वो मोंटी भैया का कॉल आया है, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ तुमसे बात करेंगे। हाँ चलिए। हाँ हाँ भैया, रीता भी बस आती ही होगी। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पे कर रही हूँ। हाँ हेलो मोंटी भैया, राघव है आपके साथ? तुम सब सही सोच रहे हो, तुम्हारा पति मेरे पास है। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पति को अपने पास रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन को प्रतीक की जिंदगी से निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की जिंदगी में किसी सौतन का साया हो। मैं मानती हूँ स्मिता ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, पर राघव को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज राघव को छोड़ दीजिए, मैं स्मिता से बात करूंगी। बकवास बंद करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। जितनी जल्दी तुम अपनी बहन को इस शहर से और प्रतीक की जिंदगी से दूर लेके जाओगी, उतना जल्दी तुम्हारा पति तुम्हारे घर पहुंचेगा, समझे? हेलो